हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम वृत्त वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं, क्योंकि ये पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हमारा बारी है 21 नंबर क्वेश्चन का। आज भी हम लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे। आगे का जो बचेगा देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी वृत्त के व्यास, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींचे गई स्पर्श रेखा हमेशा कैसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक ऐसा वृत्त है। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझना है। जैसा कि कोई एक ऐसा वृत्त है, ठीक है, और इसके क्या कर रहा है कि किसी वृत्त के व्यास, तो यहाँ पर व्यास हो गया। आपको मालूम है कि जो वृत्त के केंद्र से होकर जीवा जाती है उसको क्या कहते हैं, व्यास। अब यहाँ से बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा एक यहाँ से खींचे और एक यहाँ से खींचेंगे तो ये दोनों क्या होंगी। तो ये जो वृत्त के व्यास के दोनों सिरे से जो स्पर्श रेखाएं खींच जाती है वो कैसी होती है, तो समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि पीए तथा पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है तो, और उनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, तो कोण पी ओ ए बने। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक ऐसा वृत्त है और उसमें एक यहाँ पे कोई बिंदु है पी, यहाँ पे उसका केंद्र है, यहाँ स्पर्श रेखा खींची जा रही है यहाँ से ऐसे, और यहाँ से एक ऐसे। दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है ए और एक है बी, और यहाँ पे इसका झुकाव बोल रहा है 80 डिग्री। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, कि ये वाला कोण आपको बताना है। बोल रहा है कि पी ओ ए, यही आपको बताना है। ठीक है, अगर ये आपको बताना है तो आप क्या कहेंगे कि आपको तो ये मालूम है कि ये जो रेखा होती है वो क्या हो जाती है, समद्विभाजक। तो इसका मतलब ये टोटल 80 था, तो ये वाला अंदर का हो गया 40, और यहाँ पे आपको क्या मालूम है कि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर क्या हो जाती है, लंब। तो ये हो गया कितना, 90, और 40 और 90 यही कितना हो गया, 40 और 90 आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। और बचा ये त्रिभुज लेंगे, अगर त्रिभुज ए ओ पी में, तो अब तीनों का कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, और यही दोनों अकेले कितना हो गया, 130। तो इसका मतलब बचा कितना, 50। तो इसका कितना आएगा, 50 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र है इसी के लिए है, कह रहा है कि यदि पीए बराबर, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है आपका, बोल रहा है कि 8 डिग्री, ठीक, 8 सेंटीमीटर, और पीडी दिया हुआ है 4, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 4 cm। फिर यहाँ से दिया हुआ है सी डी, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 3 cm। तो आपका बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। तो एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना होगा कि ये जो स्पर्श रेखा वाला एक ऐसे होता है फॉर्मूला, क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई लेते हैं, इंटू वो किसके होता है, इसके। यानी कि क्या होता है कि पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होता है, उसी तरीके से इसमें भी लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पी सी इंटू क्या लिखेंगे, पी सी इंटू क्या लिखेंगे, पी डी। तो चलिए कॉपी पे करते हैं इसको। पी ए इंटू क्या लिखेंगे, पी बी, और बराबर पी सी इंटू क्या लिखेंगे, पी डी। हो गया। अब बताइए पी ए कितना है, तो आप बोलेंगे पी ए आपका दिया हुआ है 8, और पी बी कितना दिया हुआ है तो वो तो मालूम नहीं है, तो पी बी का पी बी लिखेंगे। और पी सी कितना, यहाँ से यहाँ तक 4 ये हुआ, 3 ये हुआ, तो टोटल कितना आ गया, 7, और पी डी दिया हुआ है आपका कितना, 4, तो ये लिख देंगे कितना, 4। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपको पी बी कितना मिलेगा, 7/2 यानी कि 3.5। अब आपको ये नहीं निकालने बोला था, आपको ए बी निकालना है। तो अगर यहाँ पे पी बी आपको मालूम चल गया कितना, कि 3.5, तो यहाँ पर जो 8 में से घटाएंगे तो ए बी वही आपका निकल जाएगा। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा कि मेरा टोटल 8 था और उसमें से मैंने अगर यहाँ पे पी बी को घटा दिया तो ए बी निकल जाएगा। तो 8 - 3.5 ये हो जाएगा कितना, 4.5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.5। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4.5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अजीब, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ठीक है, तो इसको नहीं करते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, ठीक है, कोई दो वृत्त है जो एक दूसरे को कहाँ से छू रहे हैं, बाहर से, तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा है। क्या बोल रहा है कि कोई दो वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त हो गया और एक यहाँ पे वृत्त हो गया, और दोनों क्या बोला है कि यहाँ पे बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर कहा तो इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, यानी कि ऐसा स्पर्श बिंदु जो दोनों में वही होती, ये वाला क्या हो जाएगा, एक साथ गुजरने वाली कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, एक। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि कोई दो वृत्त है जो बाह्य बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उससे 3 खींची जा सकती है। लेकिन अगर बोलेगा कि एक साथ कितनी खींची जा सकती है, तो एक। जैसे कि अगर बोलता कि कितनी खींची जाएगी, तो एक, पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ से एक खींचते तो एक यहाँ से जाता और एक यहाँ से जाता, तो ये एक साथ तो नहीं है ना, ये इस पे टच करिए, ये इस पे टच करिए, यहाँ पे ये और ये। लेकिन ये वाला जो खींचा है, तो ये वाला जो बिंदु है वही एक बिंदु है जो इसका भी है और इसका भी है, ठीक। तो ये चीज आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए आंसर कितना होगा, 1। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या बोल रहा है कि एक साथ गुजरनी चाहिए, तो एक साथ गुजरनी चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर एक साथ नहीं बोलता तो इसका आंसर कितना होता, 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह एक नहीं है। तो बताइए ये क्या नहीं हो सकता है, तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि ये समलंब नहीं हो सकता है। क्या पहले नंबर तो ये देखिए ना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज में क्या आपको मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो भुजाएं होती है वो आपस में समानांतर होती है। तो आपको ये विषम कोण दिया हुआ है, तो कोण से आपको क्या मतलब है, रेखा, तो इसकी विषम कोण तो समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजा तो क्या होती है, बराबर ही हो जाती है। और वर्ग की भी आमने सामने की भुजा, यानी कि वर्ग को भी हम समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, आयत को भी बोलते हैं, इसको भी। लेकिन समलंब में क्या होता है कि इसमें कोई दो ही रेखा जो होती है ना समानांतर होती है, दो ऐसी रेखा होती है जो समानांतर नहीं होती है, तो ये कभी भी समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने लायक है। देखिए कह रहा है कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूमेगी। मतलब कोई घड़ी है जो क्या कह रहा है कि 4:24 में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे एक वृत्त है, मतलब कि ये क्या है, घड़ी है, और यहाँ पे है, मान लीजिए कि घड़ी में आपका कितना बज रहा है, 12, ये हो गया ए। और मान लीजिए कि 4:24 में यहाँ आई होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको यही थीटा ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक चलने में तो कितने डिग्री घुमा होगा, ठीक। कितने बजे, तो 4:24 पे। आपको क्या मालूम है कि कोई एक घंटे का जो सुई होता है, ये घंटे का सुई है, टोटल कितने घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो टोटल आप बोलेंगे कि ये 24 घंटे घूमेगी, 12 घंटा घूमेगी, तो कितने डिग्री का कोण बना देगी, तो 360 डिग्री का। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल घूमेगी तो 12 तो बचेगा ना। तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, तो 360 डिग्री। तो बताइए 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बोलेंगे 1 घंटे में ये बनाएगी कितने डिग्री का कोण, तो ये बनाएगी 30 डिग्री का कोण, ठीक है। अब बताइए 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो यही लिखेंगे कि 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट वाले के लिए। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप बोलेंगे 30/60, इसका मतलब ये 1/2 यानी कि आधे डिग्री का कोण बना लेगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 4 घंटा, तो घंटा को घंटा से गुणा कीजिए, तो घंटे वालों को कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो 30 डिग्री का। तो ये हो गया 30, ठीक हो गया। अब फिर ये कितना बोला है, 24 का आप कितना लिखेंगे, इसको भी डिग्री में निकालिए ना, तो 24 का आधे डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ पे आ गया ये कितना, 120 डिग्री, और ये पे आ गया ये कितना, 12 डिग्री। अब ये तो दोनों डिग्री में हो गया, तो इसको जोड़ सकते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा, 132 डिग्री इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था।
तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कितना आ जाएगा आंसर 132 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी ऊंचाई के मिलाने वाली बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लंब केंद्र। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, लंब केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई दो वृत्त है, ठीक, एक ही वृत्त है जिसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है 8। तो यहाँ से ये हो गया कितना 8। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा है, समानांतर स्पर्श रेखा है। तो समानांतर स्पर्श रेखा है, इसका मतलब कि व्यास से खींचा गया होगा ये वाले, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, व्यास हो गया। तो आप बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 और 8 यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 16। तो हो गया इसका आंसर 16 सेंटीमीटर। अगला दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त के दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 12 है, यानी कि अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 12, तो इनकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कर दीजिए आधा, तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया है कि कोई एक ऐसा वृत्त है और यहाँ पे एक ऐसा स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ऐसे ये बनाया गया कुछ फिगर ऐसा। अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और केंद्र से इसकी दूरी कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कि आप इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यही वाला आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब ये ये कह रहे हैं पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब। तो आपको निकालना भी क्या है लंब, तो अंडर रूट क्या कहेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 24 और रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। तो आपको पता है कि जो स्पर्श रेखाएं होती है, एक ही बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है उसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब अगर AP दिया हुआ है, PA दिया हुआ है कितना 4, तो अब PB कितना होगी, तो जितना PA है उतना ही PB भी होगी। तो ये 4 है तो ये वाला भी कितना होगा 4 हो गया। अगला कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है। तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करती है, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब क्या कि यहाँ से कोई रेखा गुजरी और यहाँ पे एक यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। तो जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक याद रखिए क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। तो ये किस प्रकार की रेखा होगी, तो ये इसको कहते हैं छेदन रेखा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो जीवा दिया हुआ है, स्पर्श रेखा दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो छेदन रेखा दिया ही नहीं हुआ है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन की दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रही है। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही दो समानांतर रेखा है तो व्यास से होकर जा रही होगी, व्यास ही होगी, उसके दोनों सिरे से खींचा गया है। तो अगर उसके बीच की दूरी कितनी है 14, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 होगी। उसकी त्रिज्या कितनी होगी 7, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया हुआ है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो क्या कहलाती है। तो आपको मालूम है कि कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री, तो ये ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि एक आप ऐसे वृत्त बनाइए। ठीक,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि एक ऐसे वृत्त बनाना है आपको, इसमें से एक बाह्य बिंदु रहेगा आपके पास क्या टी, और यहाँ पे एक केंद्र रहेगा ओ, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी यहाँ से ऐसे, और यहाँ से एक और स्पर्श रेखा ऐसे, और इनके बीच के कोण कितना है, एक है यहाँ पे P और एक है यहाँ पे Q। ठीक, ये चीज आ रही है समझ में। अब बोल रहा है क्या कि O कोण POQ बराबर POQ, ये वाला बोला है कि कोण POQ आपके पास कितना है, तो 120 डिग्री, यही है 120 डिग्री। हाँ, तो क्या निकालने बोला है, बोला है कि O कोण OTP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, OTP, ये OTP यानी कि ये वाला आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको क्या मालूम है कि जो ये वाली रेखा होती है जो केंद्र से बाह्य बिंदु पर होती है, तो वो कोण को क्या कर देती है, समद्विभाजित। तो 120 है, तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 60। तो और ये बताइए कि जो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये हो गया कितना, 90। तो 60 और 90 कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया, 150। अब बोला है कि ये ज्ञात कीजिए, तो ये तो खुद 90 हो गया, इसको दे दिया 60, तो हो गया 150। बचा कितना, एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तो खुद दोनों मिलके 150 हो गए, बचा कितना, 30। तो ये वाला कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री का। हो गया आंसर, हो गया आराम से सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भिन्न त्रिज्या वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप। ठीक, अगला किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यही वाला क्वेश्चन जो हम लोग ने बनाया वैसा ही क्वेश्चन ये भी है कि कोई वृत्त है, उस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और केंद्र से स्पर्श जो बाह्य बिंदु है उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। तो ये वाली ज्ञात करना है, तो त्रिज्या ज्ञात करना मतलब ये क्या है, लंब है। तो इसका मतलब ये आपके पास कर्ण है, आधार है, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कितना होगा, 25 माइनस का कितना, 16, 25 माइनस 16, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 9 का, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगला, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि सभी वृत्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं, छेदन रेखा। क्या कहते हैं, छेदन। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है छेदन रेखा, तो हम इस करेंगे छेदन रेखा। अगला क्वेश्चन जो है, अभी हमारे पास है अभी 8 क्वेश्चन। ठीक, तो हम क्या करते हैं ना कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम क्या कर देंगे, कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप हमें क्या करिए, कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।